मैं ग्राम पंचायत धनसिंहपुर से प्रधान पति बोल रहा हूँ। हम लोगों की समस्या काफ़ी अरसे से पिछले वर्ष से ज़्यादा जटिल होती जा रही है। हम कोई भी काम करवाते हैं तो विरोधी लोग उसमें रोड़ा अटकाते हैं, काम नहीं करने देते। विकास कार्यों में ये विरोध को हम काफ़ी अरसे से झेल रहे हैं और ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। प्रशासनिक सहयोग हमें बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। जैसे कोई जलाशय का निर्माण करवाना चाह रहे हैं तो उस पर जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वो छोड़ने को तैयार नहीं। प्रशासन का सहयोग न मिलने से वो काम अटके पड़े हैं। 6 महीने से तालाब की खुदाई अटकी पड़ी हुई है। इसी तरह अन्य जगहों में अतिक्रमण किया हुआ है, जो सार्वजनिक धार्मिक स्थल हो चाहे सामुदायिक कंपोस्ट पीट पर हो, कहीं से अतिक्रमण नहीं हटवाया जा रहा है। वो जो विरोधी गुट है वो माननीय क्षेत्रीय विधायक जी का नज़दीकी होने का दावा करते हैं और ये समझ में नहीं आता कि विधायक जी तो कभी ऐसा कुछ हस्तक्षेप नहीं किए हैं, सामने से हमें नहीं पता चला है, लेकिन उनकी बातों से पता चलता है कि कहीं ना कहीं से इनको संरक्षण मिला हुआ है, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय है। पुलिस के संरक्षण में इन दबंगों के इतने हौसले बुलंद हैं कि हम बहुत मामूली काम भी जो विकास से संबंधित है उसको भी नहीं कर पा रहे हैं। चाहे नाली और इंटरलॉकिंग रास्ता बनवाने की बात हो, चाहे तालाब खुदवाने की या अन्य कोई विकास काम हो। अभी हाल ही में जो नाली और खड़ंजे का जो विवाद हुआ उस पर हम ग्राम प्रधान इंटरलॉकिंग रास्ते का नाली युक्त निर्माण कर रहा था, जिसको दबंगों ने बीच में रोक दिया और ये कहकर ये कहना शुरू किया कि नाली के बिना ही बनवाइए, इधर कोई नाली की आवश्यकता नहीं है या तो फिर इसको नहीं बनवाना। तो इस तरह ग्राम प्रधान के काम को बीच में रोक दिया गया और माननीय विधायक जी की नीति से उन्होंने धनराशि जारी करवा के और अपने ढंग से आगे के काम को करवाना चाहते हैं। माननीय विधायक जी ने केवल 50 मीटर इंटरलॉकिंग का टुकड़ा उसी में जुड़वाने के लिए अनुमति दे दी है। उसका निर्माण अव्यवस्थित ढंग से ये लोग करवा रहे हैं दबंग लोग। इसका विरोध करने पर अभी 20/12/2022 को दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। जिन लोगों का पानी रुक रहा है वो लोग नाली न बनने पर विरोध कर रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए और ये जो मिट्टी का ढेर उनकी नालियों के सामने लगा दिया गया है ऐसा ना किया जाए और नाली युक्त ही इंटरलॉकिंग हो, बनवाए कोई भी, चाहे विधायक जी बनवा रहे हों या ग्राम प्रधान, हमको नालियाँ चाहिए। इस बात को लेकर विरोधियों ने उनके घरों में घुसकर तक उनको मारा पीटा और झगड़ा कर डाला। इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन कहीं भी कोई सटीक सुनवाई नहीं हो रही है। द्विपक्षीय मामले बना करके ग्राम प्रधान पक्ष की ही कम से कम 6-7-10 महिलाओं को पर कार्यवाही कर दी गई, उनको भी नामजद किया गया और इस तरह ये जो महिलाएं खड़ी हैं इसी बात को लेकर आज एसपी महोदय से भी मिली और जिलाधिकारी महोदय से भी मिली और अपनी बात कही कि ज़रा सी बात पर जब भी झगड़ा होता है तो पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है और इस पक्ष में महिलाओं सहित और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके सहित उनको नामजद करके डराने धमकाने का काम कर रही है। इस तरह कौन लोग हैं ये गांव के? ये गांव के ये जो इनमें मुख्य लोग हैं इनमें से एक बहुत ही पुराना हिस्ट्री सीटर है, दबंग, इसके गैंगस्टर एक्ट में पाबंद भी है। मौके पर कपूर यादव नाम है। ये अपनी टीम लेकर पवनेश यादव, राजेश यादव, राहुल यादव, वीरेंद्र यादव, इस तरह ये करीब 8-10-12 लोगों की टीम बनाए हुए हैं और किसी भी तरह का कोई भी काम हो ये पहुंच जाते हैं और कार्य क्षेत्र में पहुंच करके संबंधित व्यक्तियों को उकसाते हैं और फिर झगड़ा फसाद करवाते हैं और काम नहीं होने देते, काम बंद करवा देते हैं। इस तरह ग्राम प्रधान बहुत। आपके यहाँ जो विवाद हुआ था अभी 20 तारीख को बता रहे हैं, उसका वीडियो भी आया था, इसमें जो है ईंट पत्थर जो है हाँ, उसमें ईंट पत्थर भी चलाए गए और लाठी डंडों से उनके दरवाजे, बरामदे और अंदर तक घुस करके मारा पीटा गया। आपको भी चोटें आई? जी, बचाव में पहुँचे हम और हमारे भाई, चूँकि संलग्न घर हैं हमारे, तो इस तरह जैसे ही हम बचाव में पहुँचे तो हम लोगों को भी मार के लहूलुहान कर दिया गया। बहुत बुरी तरह से पीटा गया, जिसमें अभी रिपोर्ट आई है जिसमें सदर अस्पताल से, जिसमें हमारे भाई की फेफड़े की हड्डी टूट गई है और इस तरह जबकि केस हम पर लगाए जा रहे हैं उल्टा करके।
उल्टा ही केस हमको थोपे जा रहे हैं। इस तरह से हम लोग बहुत ही प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है? प्रशासन कभी भी आज तक, जब से हम प्रधान हुए 1.5 साल से, प्रशासन ने कभी किसी तरह की कोई मदद नहीं किया। चाहे राजस्व प्रशासन हो, चाहे विकास प्रशासन हो और चाहे पुलिस प्रशासन हो, इनका निचला क्रम बुरी तरह से प्रभावित है कहीं से, और वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। बड़े अधिकारी जैसे एसपी साहब और डीएम साहब यहाँ से तो आदेश करते हैं, लेकिन उनको भी भ्रमित कर दिया जाता है, गलत आख्या लगाई जाती है और उनको काम को लटका दिया जाता है। और इस तरह से एक एक काम 6-6 महीने, साल-साल भर से लटका हुआ है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। जी।